कूटनीति कहती है कि दुश्मन से बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए, तो रणनीति कहती है कि वतन की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने वाले दुश्मनों को किसी भी हाल में नहीं बख्शना चाहिए। लद्दाख में चीनियों की अकल ठिकाने लाने के लिए हम भी यही कर रहे हैं। अब से चंद घंटे बाद चीन से एक बार फिर बातचीत होनी है। चुशुल में 7वीं बार कमांडर लेवल की बातचीत होगी। लेकिन जिस तरह माओ के वारिसों की वादा खिलाफी की नियत, फितरत और आदत रही है, उससे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन बातचीत से मानने वाला मुल्क है? और अगर ऐसा नहीं है तो जिनपिंग के शागिर्दों का इलाज के लिए एलएसी पर कैसी तैयारी है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखें। रफ्तार है, धार है, शूरवीर तैयार हैं, बस अब अंतिम प्रहार है। लद्दाख के तीसरे प्रहर में लद्दाख की घाटियां हमारे वायु वीरों के शौर्य से साक्षात्कार कर रही थीं। अपाचे, चिनूक, C-17 ग्लोब मास्टर की उड़ान चीनियों की रूह कपा रही थी। लद्दाख की बर्फीली सरहद पर महीने भर से बिलों में दुबके शंघाई के सियारों को सिर पर मौत नाचती नजर आ रही थी। लद्दाख की बर्फीली सरहद जैसे जैसे सफेद चादर की आगोश में समा रही है, वैसे वैसे चीन की साजिशों के खिलाफ हमारी तैयारियां रफ्तार से और धारदार हो रही हैं। एलएसी पर सावधान, कंप्लीट सील हुआ आसमान। लद्दाख में एलओसी जैसा भय, स्ट्राइक टाइम मोदी करेंगे तय। अक्टूबर में फाइनल वॉर, बॉर्डर पर भीषण प्रहार। इन्हें सिर्फ तस्वीरें ना समझिए, मान लीजिए कि लद्दाख में सरहद की खामोशी चीन की बड़ी साजिश का इशारा कर रही है। जान लीजिए कि हमारी तैयारी चीनियों के हर मंसूबे को नाकाम करने की मुकम्मल हो चुकी है। हमारे लड़ाकू विमानों की उड़ान बता रही है कि दिन के उजाले में ही नहीं बल्कि रात के घुप अंधेरे में भी चीनियों के सिर पर टनों बारूद बरसेगा। चीन से एक बार फिर बातचीत हो रही है। वैसे बातचीत होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या चीनी फौज पर और माओ के संतानों पर इस बातचीत का असर होता है? क्या माओ के वारिस समझाने से किसी बात को समझ पाते हैं? और इसका सीधा जवाब है नहीं। लेकिन सवाल यहां पर फिर खड़ा होता है कि फिर 5 महीने से चल रहा यह गतिरोध आखिर खत्म कैसे होगा? और उससे बड़ा सवाल कि चीन का इलाज क्या है? चीन का इलाज यही है। इसलिए 7वें कमांडर लेवल की बातचीत से पहले हमारे वायु वीरों ने चीनियों को ट्रेलर दिखाया। बताया कि अगर अब की बार वादा खिलाफी की, अगर अब भी अति का अंत नहीं किया, तो अक्टूबर में ही बीजिंग की बर्बादी की तारीख तय है। चीन की हर हरकत पर भारतीय वायुसेना की दिन रात पैनी नजर है। एलएसी पर अपाचे, चिनूक, C-17 ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी। वहीं इल्यूशन 76, एंटोनियो 32, MiG-29 की चप्पे चप्पे पर नजर है। मई से अक्टूबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन एलएसी पर कुछ नहीं बदला। दोनों देशों की फौज आमने सामने है, तोपों का मुंह बारूद बरसाने के लिए ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। फर्क इतना है कि बर्फबारी शुरू होने के बाद से चीनियों की हेकड़ी गायब हो चुकी है। तिब्बत के पठारों में उछलकूद मचाने के बाद जिनपिंग के शागिर्द चूहों की तरह बिलों में दुबके हुए हैं। लेकिन साजिश इससे भी बड़ी है, जिसका खुलासा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने किया है। पॉम्पियो के मुताबिक चीन ने एलएसी पर 60,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की है। हकीकत भी यही है, लेकिन जिनपिंग के शागिर्द बेहद खौफजदा हैं। और यह दहशत क्यों है, उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। लद्दाख की बुलंद चोटियों पर हमारे जांबाजों का जोश किस कदर उफान मार रहा है, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। हजारों फीट की बुलंदी पर तिरंगे की आन बान शान देश के शूरवीरों की ताकत बयां कर रही है। वहीं भारत माता की जय के जयकारों से बंकरों में दुबके चीनियों की सांसें हलक में अटकी हुई हैं। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई चर्चा के बाद से एलएसी पर टकराव की कोई खबर नहीं है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। चीन अब भी पीछे नहीं हटा है। वो पैंगोंग के किनारे से लेकर अक्साई चिन तक नए ठिकाने बना रहा है। चीन की तरफ से जंगी तैयारियां कैसी हैं, उसका खुलासा भी लगातार होता रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके की खामोशी है, उससे सवाल ये उठता है कि क्या चीन किसी बड़ी साजिश की तैयारी में है? चीन की मीडिया ने दावा किया है कि चीनी फौज ने पहली बार लद्दाख से सटे तिब्बत के नागरी इलाके में नए आधुनिक बैरक बनाए हैं और भारी तोपें तैनात की हैं।
इसके साथ ही अक्साई चीन में चीन लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। जाहिर है लद्दाख में बार बार मार खाने के बाद जिनपिंग के शागिर्द भले ही बिलों में दुबके हुए हैं, लेकिन माओ के वारिसों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चीनियों की तैयारी बड़ी साजिश का इशारा कर रही है, इसलिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारे 50,000 जवान तैनात हैं। फ्रंट लाइन पर टैंकों की तैनाती की गई है। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, होवित्सर और बोफोर्स तोपों के साथ ही जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात हैं। निर्भय आकाश मिसाइलों की तैनाती के साथ ही हाइपरसोनिक शॉर मिसाइल की भी तैनाती को हरी झंडी मिल चुकी है। इसके साथ ही सुखोई, मिराज जैसे फाइटर प्लेन लगातार एलएसी पर चप्पा चप्पा छान रहे हैं। इतना ही नहीं, चीनियों पर नजर रखने के लिए चुशूल सेक्टर की रणनीतिक लिहाज से बेहद ऊंची चोटी पर हमारे जवान अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं। यही वजह है कि चीन बार बार बातचीत का ढोंग कर रहा है। 21 सितंबर को हुई कोर कमांडर्स की मीटिंग 14 घंटे तक चली। चीनियों को समझाया गया, बताया गया कि उन्हें हर हाल में अप्रैल वाली पोजीशन पर जाना ही होगा, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं है। चीन सिर्फ पैंगोंग पर ही बात क्यों करना चाहता है, इसे भी समझना होगा। मौजूदा वक्त में पैंगोंग ही नहीं, लद्दाख में कई ऐसी जगह हैं जहां दोनों देशों की फौज आमने सामने है। पैंगोंग लेक के करीब रेजिंगला पर चीन के 3000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। चीनी सेना ने टैंक और तोपें भी तैनात की हुई हैं। फिंगर 4 की पहाड़ियों पर भी चीनी जंग के लिए उकसा रहे हैं। गोगरा हॉट स्प्रिंग सेक्टर में कोई बदलाव नहीं आया है। डेपसांग में भी दोनों देशों के हजारों जवान आमने सामने हैं। ब्लैक टॉप, हेलमेट, मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचल्ला, रिजांगला, मुखपारी समेत 20 ऐसी चोटियां हैं जहां हमारे जवानों ने पैर जमा लिए हैं। इसके साथ ही बेहद अहम माने जाने वाले स्पांगुर दर्रे पर भी हमारे जवानों का कब्जा है। चीन चाहता है कि हमारे जवान इन चोटियों को खाली कर दे, लेकिन चीन को इस मर्तबा साफ संदेश दिया गया है कि जो पहले आया था उससे ही पहले पीछे हटना होगा। वैसे बात एक और कदम आगे बढ़ चुकी है। इस बार चीनियों को यह भी संदेश दिया गया है कि मक्कारी की अपनी पुरानी आदतें बदल डालो। चीन से साफ कहा गया है कि एलएसी पर चीन को अपनी पुरानी जगह पर वापस जाना ही होगा। पैंगोंग झील, चुशूल और गोगरा हॉट स्प्रिंग से अपने पाप की गठरी को उठाना ही होगा। सवाल यह है कि क्या चीन इसके लिए तैयार होगा? क्या कमांडर लेवल की बातचीत से हल निकलेगा? क्या चीन पूरी तरह डी एस्केलेशन को तैयार होगा? जिनपिंग के शागिर्द जिस तरह से जिद पर अड़े हैं, उसमें इस बात की आशंका कम ही नजर आती है। क्वेट की मीटिंग हो चुकी है और ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं जो अमेरिका ने सैटेलाइट के थ्रू बताई हैं कि चाइना ने और बिल्डअप बढ़ा दिया है। 60,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं अपने सैनिकों के लिए। उसने प्री फैब्रिकेटेड और पक्के बंकर्स बना लिए हैं, वहाँ पर उनके रहने के और गर्मी देने के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। एलएसी पर मई में चीनियों की साजिश सबसे पहले सामने आई थी। तभी से जुबानी तरीके से चीनियों को समझाया जा रहा है। कई मुलाकातें हो चुकी हैं जो 14 घंटे तक चली। मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी 5 बातों को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन वादा खिलाफी का हुनर चीनियों को माओ से विरासत में मिला है। इसलिए उम्मीद कम ही है कि जिनपिंग के जनरलों की बुद्धि अब ठिकाने पर आ चुकी होगी। ऐसे समय में हमको कुछ एग्रेसिव पोस्चर दिखाना पड़ेगा और इस वक्त हम उस पोजीशन में हैं और दोनों फ्रंट पे उस पोजीशन में हैं। एयर सुपीरियरिटी भी हमारी है और ग्राउंड के ऊपर भी सुपीरियरिटी हमारी है। चीन पर क्यों भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। माओ के वारिस एक तरफ जहां बातचीत का स्वांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लगातार बारूदी तमाशा दिखा रहे हैं। जिनपिंग के शागिर्दों ने एक बार फिर उछल कूद मचाई। एक बार फिर टैंकों से गोले दागे गए, मिसाइलें उड़ाई गई। बीजिंग से लेकर एलएसी तक चीनियों का डर वक्त वक्त पर तमाशे की शक्ल में बाहर निकल रहा है। जिनपिंग की तानाशाही का भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो हर दूसरे घंटे में इस तरह के नए नए प्रोपेगेंडा जारी करता रहता है। साफ है कि जिनपिंग के कायर जनरलों का जंगी जुनून खत्म नहीं हुआ है। लद्दाख में हमारी तैयारी और शूरवीरों का हौसला देखकर ड्रैगन की संतानें भले ही चूहों की तरह बिलों में दुबकी हुई हों, लेकिन चोट खाए सांप की तरह माओ के मुल्क के सपोले कभी भी फन उठा सकते हैं। इसलिए हमारी तरफ से कोई चांस नहीं लिया जा रहा। लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान की 15 फीट ऊंची चोटी पर उड़ती धूल बता रही है कि बीजिंग की बर्बादी से पहले हमारे जाबाजों के कदम पीछे नहीं हटेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।